अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की जो मेरी वीडियो है वो टॉपिक से थोड़ा सा हट के है, क्योंकि क्वैकर्स के हवाले से है, इन चोरों के हवाले से है, हकीम, होम्योपैथिक या फिर जो दूसरे तरह के लोग हैं उनके हवाले से है कि किस तरह से लोगों को मिसगाइड करके अपना यानी कि उन्होंने रोज़ी का ज़रिया बनाया हुआ है। क्योंकि मेरी भी जब किडनी ख़राब हुई थी तो मैं जब उस टाइम मैं दुबई था एक्चुअली, तो मेरी उधर किडनी ख़राब हुई तो मुझे भी डॉक्टर ने उधर के यानी कि जिससे मैं अपना ट्रीटमेंट मैंने अपना चेकअप करवाया, तो उसने भी मुझे बताया था कि भाई आप या तो डायलिसिस पे जाएं या फिर आप किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ चले जाएं। तो मैं ये भी मेरी तरफ यानी कि मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम था कि ऐसा हुआ, तो मेरे यानी कि पाँव तले से ज़मीन निकल गई कि भाई ये क्या बीमारी है जिसकी वजह से मैं डायलिसिस पे जाऊंगा या फिर किडनी नहीं लगानी पड़ेगी। तो मैं भी एक तरह से ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो मैं जब पाकिस्तान आया तो मेरे यानी कि घर वालों, मेरी फैमिली थी वो भी बड़ी ज़्यादा परेशान थी। कभी किसी हकीम के पास लेके जाएं, कभी कोई कहता कि उस होम्योपैथिक वाले के पास लेके जाएं, फ़लाँ हकीम के पास ले जाएं, फ़लाँ बाबे के से दम करवाएं। तो आया कि मैंने अपना यानी कि 4-5 माह अपनी मज़ीद किडनी को ख़राब कर लिया। जब मैं दुबई था उस टाइम मेरा यानी कि 4 क्रेटिनिन था। जब मैं पाकिस्तान आया तो वहाँ पे भी मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था, बदपरहेज़ी करता रहा, उल्ट पुल्ट खाने खाता रहा किडनी ख़राब होने के बाद भी। तो जब मैं पाकिस्तान आया तो मेरा ख्याल में क्रेटिनिन जो है वो 7-8 के राउंड में हो गया था। तो डॉक्टर ने कहा कि जी इसको लाइन डालें और डायलिसिस स्टार्ट करें। तो घर वालों ने कहा जी डायलिसिस तो नहीं करवाने, एक दफ़ा करवा लिए तो ये सारी ज़िंदगी करवाने पड़ेंगे। तो बट हम उधर से निकले, उसको यानी कि डॉक्टर को इग्नोर किया, तो नेफ्रोलॉजिस्ट को, तो कभी किसी हकीम के पास, कभी किसी होम्योपैथिक वाले के पास, मैंने इवन के यानी कि लाख 1.5 रुपये अपने ऊपर इन होम्योपैथिक और हकीम और बाबों के पास जो दम करने वाले हैं उनके पास मैंने अपने पैसे खर्च किए, इवन के अपनी मज़ीद कंडीशन ख़राब कर ली। तो उसके बाद जब मैंने अपने डायलिसिस स्टार्ट किए तो मेरा क्रेटिनिन जो था वो 22 या मेरा ख्याल में 23 था। तो मेरे पाँव भी यानी कि स्वेलिंग के साथ इतने ज़्यादा सूज चुके थे और कंडीशन यानी कि थोड़ी ज़्यादा मज़ीद ख़राब होगी। तो मैंने अपने डायलिसिस जब स्टार्ट किए तो उसके बाद यानी कि मज़ीद बेहतरी आना शुरू होगी। कहने का मतलब ये है कि इन लोगों ने एक ग्रोह बनाया हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर गलत थंबनेल लगा के एक ऐसा यानी कि इम्प्रेशन वाला थंबनेल लगाते हैं कि लोग उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं जी। ऐसे कई लोगों ने जी 3 दिन के अंदर नई तहकीक के मुताबिक गुर्दे बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फ़लाँ मैडम का शरबत पिएं जी, जो गुर्दे हैं गुर्दों की बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। एक नई तहकीक आई है जी, उससे जो गुर्दे हैं वो बिल्कुल 100% ही ठीक हो जाएंगे जी। फ़लाँ शरबत पिएं, फ़लाँ ये करें जी, आपके गुर्दे जो हैं वो डिटॉक्स हो जाएंगे। तो यानी कि इन लोगों ने एक गलत गाइडेंस फैलाने के लिए, एक तो व्यू हासिल करने के लिए, दूसरा लोगों से पैसे बटोरने के लिए, एक यूट्यूब के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी एक ऐसी गलत अफवाहें फैलाई हुई हैं जिससे उन पेशेंट का यानी कि वो पहले तो परेशान होते हैं लेकिन इन लोगों की वजह से वो मज़ीद परेशान हो जाते हैं। तो अगर किसी भी पेशेंट का 2-3 क्रेटिनिन है तो डॉक्टर ने उसको यानी कि मेडिसिन कुछ इम्यूनोसप्रेशन दी हुई है, कोई कुछ देर तक वो यानी कि अपना इम्यूनोसप्रेशन पे रहे। तो आखिरकार वो जब यानी कि ये दवाई खाते रहते हैं तो कभी किसी ने बोल दिया जी फ़लाँ हकीम के पास जाएं या फिर फ़लाँ होम्योपैथिक के पास जाएं जी, आपके गुर्दे जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप ऐसे ही यानी कि डॉक्टर के पास इतने पैसे ज़ाया कर रहे हैं। मैं जी उनके कोल गया तो उन्हें मेरे नाल दे ने जी दवाई ली, उनके गुर्दे दा बिल्कुल ठीक हो गए। यानी कि ऐसे लोग जो मोहल्ले में रहते हैं जी, भी फ़लाँ के गुर्दे ख़राब थे, उसने उससे दवाई ली, वो तो बिल्कुल ठीक हो गया था। क्योंकि गुर्दों ख़राब होने की भी कंडीशन जो है
वो 4-5 किस्म की से पेशेंट के गुर्दे जो हैं वो ख़राब होते हैं। कुछ ऐसे होता है जी, किडनी अचानक से ख़राब होती है यकदम, और पेशाब बंद हो गया तो क्रेटिनिन वगैरह थोड़ी सी ऊपर आ जाती है, तो उस वजह से किडनी जो है वो वापस से अगर पेशाब वगैरह नॉर्मल रूटीन में यानी कि स्टार्ट हो गया, मसाने में कोई मसला हुआ तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इस तरह के गुर्दे जो हैं वो तो ठीक हो जाते हैं। जो CKD यानी कि क्यूट किडनी की इंजरी होगी, या फिर दूसरा तीसरी किस्म की जो किडनी की इंजरी होती है वो तो रिकवर नहीं होती, वो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद ख़राब होती है और उसके बाद पेशेंट को डायलिसिस पे जाना पड़ता है। तो डॉक्टर ने तो पहले ही पेशेंट को कहा होता है कि या तो आप डायलिसिस पे जाएं या फिर आप ट्रांसप्लांट के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करें, अपनी फैमिली में से डोनर लेके आएँ ताकि पेशेंट की ज़िंदगी जो है वो बच सके। क्योंकि मैं एक जो डॉक्टर का भी इंटरव्यू देख रहा था, उसकी भी वीडियो देख रहा था, उसने भी इन लोगों को यानी कि बहुत ज़्यादा बुछाड़ की इन लोगों की जिन्होंने मिस गाइडेंस यूट्यूब के ऊपर या फिर फेसबुक के ऊपर फैलाई हुई है। तो जी फ़लाँ का शरबत पिएं, फ़लाँ का करें, ये करें जी आपके गुर्दे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो उस टाइम इन लोगों के पास जाने के बाद डॉक्टर के पास आते हैं, जी डॉक्टर साहब हमें बचा लें, हाँ हमारी ज़िंदगी तो गई। क्योंकि डॉक्टर ने तो पहले ही पेशेंट को कहा होता है कि जी आप ये मेडिसिन इम्यूनोसप्रेशन खाएं और साथ साथ अपना ट्रांसप्लांट के वर्कअप की तरफ भी जाएं ताकि आपकी लाइफ जो है वो सेव हो सके। तो आपने कोशिश करनी है कि इन लोगों से बचना है ताकि आपकी जो किडनी है वो बिल्कुल सेव रहे, आपकी जो लाइफ जो है वो बिल्कुल सेफ रहे। इन लोगों के पास कभी नहीं जाना, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। मैंने भी इन लोगों के पास लाख 1.5 रुपया खर्च किया हुआ है, लेकिन 1 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ। होम्योपैथिक, क्योंकि मेरा एक दोस्त भी है, उसका भी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, वो होम्योपैथिक वाले डॉक्टर के साथ काम करता है। तो वो कहता है बिलाल भाई जो होम्योपैथिक की मेडिसिन है इससे कोई क्रेटिनिन कुछ थोड़ा बहुत डाउन हो जाता है, लेकिन जो किडनी की रिकवरी है ना वो नहीं होती। किडनी कभी भी नहीं रिकवर हो सकती जब वो ख़राब हो चुकी है, वो यानी कि डैमेज हो चुकी है, वो कभी भी नहीं ठीक हो सकती। तो आप कोशिश किया करें आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि जो हकीमों ने कैप्सूल के अंदर कोई भी जड़ी बूटियां डाल के बनाई हुई हैं उस हमें तो नहीं ना पता उसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं हुई। क्योंकि ये जो होती हैं अंग्रेज़ी दवाइयाँ जिसे हम कहते हैं, तो इसके ऊपर एक पूरी तहकीक होती है, उसके बाद ये मेडिसन मार्केट में आती है, उसके बाद पेशेंट को दी जाती है। अब जो किडनी ट्रांसप्लांट की मेडिसन है, जब ये किसी भी हॉस्पिटल से आप ट्रीटमेंट करवाते हैं, अपना ट्रांसप्लांट करवाते हैं, तो वहाँ पे ये जो मेडिसन आपको दी जाती है उसका बकायदा जब यानी कि हॉस्पिटल के अंदर आती है, उसके बाद वो लेबॉर्ट्री में टेस्ट होती है, उसके बाद पेशेंट को दी जाती है। अदरवाइज़ वो मेडिसन ये नहीं कि फैक्ट्री से आई तो डायरेक्टली पेशेंट को दे दी ना, उसके ऊपर पहले रिसर्च पूरी लेबॉर्ट्री में उसका टेस्ट होता है, उसके बाद आया कि इसका पेशेंट के साथ कोई रिएक्शन तो नहीं होगा, तो उसके बाद दी जाती है। इसी तरह जो दूसरी मेडिसिन भी होती हैं उसका भी यानी कि चेकिंग होके लेबॉर्ट्री से टेस्ट होके फिर वो पेशेंट तक पहुंचाई जाती है। तो कोशिश किया करें आप इन होम्योपैथिक और ये जो हकीम हैं इनके पास मत जाया करें। तो क्योंकि मैंने भी जो थंबनेल लगाया वो इसी वजह से लगाया ताकि आप लोगों अंदर में जो हकीकत है उसको पढ़ सकें, उसको यानी कि देख सकें कि ये कैसे आप लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार मेरे साथ ज़रूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।